तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपने वो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे जो भी मैं कुछ बातचीत करूँ उसके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। आज मैं फिर से बात सुबह मैंने बात की थी भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत ही स्टेट्समैनशिप दिखाते हुए स्टेटमेंट दिया था और सारे लोगों का दिल जीत दिया था। उन्होंने कहा था कि पाक हमने पाकिस्तान को मैदान में धोया और मैदान के बाहर भी धोया। और इससे ज्यादा खुशी की बात या उससे ज्यादा महत्व की बात पहलगाम उससे ज्यादा बड़ी सौगात हम उनको नहीं दे सकते थे, पहलगाम की विक्टिम्स को या फिर हमारे सैन्य अधिकारियों को जो पास सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन इसी में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सौरव भारद्वाज कूद गए और उन्होंने पूरा पॉलिटिकल रंग देते हुए उन्होंने एक तरह से चुनौती दी सूर्य कुमार यादव को कि बातें करने से क्या होता है, अगर उनमें दम है, उनकी अगर औकात है, उन्होंने औकात शब्द यूज किया, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम जो इस टूर्नामेंट से कमाओगे वो सब पहलगाम के जो विक्टिम्स है उनके परिवारों को दे दो। तो इस तरह से एक बार फिर उन्होंने अपनी जो आम आदमी पार्टी की जात है वो दिखा दी और कुछ भी बोल दिया। ना उन्होंने मौका देखा, ना उन्होंने संदर्भ देखा। तो इस समय में जब भारतीय टीम एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट खेल रही है, उस समय उसके कप्तान पर इस तरह की बात करके प्रेशर डालना, ये कहाँ तक उचित है, ये तो सब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका एक सकारात्मक पहल हो सकती है, लेकिन अगर उससे पहले वो खुद अपने अंदर झांक के देखे तो उन्हें पता लगेगा कि उनकी खुद की पार्टी ने पहलगाम के लिए या पहलगाम या फिर उससे पहले जो आतंकी हमले हुए हैं उनके लिए कुछ क्या है क्या। जम्मू का और इसमें यदि आप देखें कि जो पहलगाम के जो पीड़ित परिवार थे, उनको जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और घायल लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए दिए। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इनके बारे में इनकी सहायता दी है। और इसके बाद और भी देखते हैं कि जो लोग 26 परिवार गए थे, वो विशेषकर उनको आर्थिक स्थिति की इतनी जरूरत नहीं थी, जबकि बल्कि उनको तो एक सहायता की जरूरत थी, सहयोग की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, जो कि जिससे कि उनको बाकी जिंदगी में जीने में काफी आसानी हो सके। और कई राज्य सरकारों ने उन्होंने भी की है, उनके कुछ उदाहरण भी है जो भी मैं आपको दूंगा। अ, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि प्रशांत सतपथी एक उड़ीसा के थे। वे एक सरकारी कर्मचारी थे, सीआईपीटी एक संस्थान है उड़ीसा में, उसमें काम करते थे। उनकी पत्नी और 9 वर्षीय बेटा। उन्होंने कहा कि उन्हें सार्वजनिक फंडिंग की जरूरत नहीं है, सरकार हमारी देखभाल कर रही है। इतना कॉन्फिडेंस उनकी जो पीड़ित परिवार है उसको है, और उसमें सौरव भारद्वाज उनको अपनी दया का पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे लगता है कि परिवार पूरी तरह गरीबी में न हो, लेकिन जिंदगी ये अभी भी सामान्य खर्चों, बच्चों की शिक्षा, भविष्य की योजना और के लिए बोझिल हो सकते हैं। अ, अब आप देखें तो जम्मू कश्मीर ने 10 लाख रुपए, महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए दिए, उड़ीसा के सीएम ने प्रशांत सतपथी को 20 लाख रुपए और की एक्सग्रेशिया और परिवार की भावी जरूरतों के लिए एक पेंशन बांध दी। इसलिए उन परिवारों ने कहा कि हमको क्राउड फंडिंग की जरूरत नहीं है, इस तरह की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों सौरभ भारद्वाज उन्हें दया का पात्र, गरीब, बेचारा कहने कहकर संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अ, तो अगर देखा जाए तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब इसमें अपन जाते हैं कि जैसे मैंने आपको प्रशांत सतपथी का एक उदाहरण दिया ही कि वो एक अकाउंट्स ऑफिसर थे। ईशान 9 वर्षीय उनका बेटा था। एक और उदाहरण है बिटिन अधिकारी समीर गो और मनीष रंजन, ये पश्चिम बंगाल के परिवार से थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने इनके लिए 10 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा घोषित किया। विशेष तौर पर बिटिन अधिकार के माता पिता आर्थिक दृष्टि से ज्यादा चिंतित बताए गए थे। उन्हें रोजमर्रा के खर्चों के लिए मुआवजा और पेंशन आदि भी दी गई। एक और थे जयपुर के रहने वाले नीरज उदवानी। उन्होंने यूएई में काम किया था और छुट्टी पर भारत आए हुए थे। इस तरह ऐसे उनका परिवार संभवतः मध्यम आय वर्ग का हो सकता है। विदेश से आय हो रही थी, लेकिन ये स्पष्ट तो नहीं है कि वो समृद्ध है, पर फिर भी उनको इस तरह की मतलब भीख मांगने की या किसी की उस पर रहने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनको ऐसा नहीं है। और अगर किसी को दान करना है तो सूर्य कुमार यादव एक सेलिब्रिटी है, उनकी खुद की व्यक्तिगत इच्छा है, उन पर इस तरह किसी तरह का दबाव भी नहीं पाना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी ने खुद ने क्या किया, उसके पास कई, जो अगर आप देखेंगे जो उनके एमएलए पंजाब से हैं या दिल्ली से हैं, कई मल्टी करोड़पति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और अभी जो लुधियाना वेस्ट से जीत के आए हैं वो तो कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके, तो कोई इंटरनेशनल बिजनेस है उनका। उन्होंने इनके लिए क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या क्या आम आदमी पार्टी ने
किया। दिल्ली में आम आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर एक कैंडल मार्च किया ताकि पहलगाम आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दे सके। इसी तरह दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आपने समान प्रदर्शन किए और शोक व्यक्त किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राज्यव्यापी कैंडल मार्च किया और मंदिर दर्शन आदि की। ऐसे कार्यक्रमों से घटना के प्रति संवेदनशीलता और समर्थन दिखाया। आम के सांसद संजय सिंह ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और मांग उठाई कि मृतकों को शहीद मानना चाहिए और उनके परिवारों को मुआवजा जैसे नौकरी आदि देनी दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण अभी तक नहीं मिला है कि आम आदमी पार्टी ने खुद कोई बड़ी धनराशि या फाइनेंशियल एड या आम आदमी पार्टी के किसी सदस्य ने दी हो। आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसी नीति बनाई हो जिससे कि वे अपने संसाधन उन परिवारों को अगर सहायता प्रदान कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के एक और सांसद हैं जो कि हरभजन सिंह, क्रिकेटर रहे हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रहे हैं और काफी पैसा, काफी धन कमाया उन्होंने क्रिकेट के मार्फत से। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने खुद की तरफ देखना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया, क्या क्या आम आदमी पार्टी ने अब तक किया? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सौरभ भारद्वाज को सोचना चाहिए कि चैरिटी खुद अपने तरफ से शुरू होती है। और जब मैंने कहा था कि उन्होंने अपनी जात बता दी, तो मैंने एक इसको मुहावरे की तरह यूज किया था। इसको कोई जाति सूचक नहीं समझा जाए। उसके विपरीत अगर आप देखें कि गौतम गंभीर जो कि बीजेपी के वैसे सांसद रहे, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन उससे पहले वो क्रिकेटर थे। उन्होंने गौतम गंभीर ने सुकमा हमले में शहीद हुए सीआरपी जवानों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाने की घोषणा की और वो उठा रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक शहीद पुलिसकर्मी एएसआई अब्दुल रशीद की बेटी जोहरा की शिक्षा का खर्चा भी उठाने का वादा किया था। वो उसका उठा भी रहे हैं। इसके इसके पुख्ता सबूत हैं। इस पुलवामा अटैक या पहलगाम में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलवामा अटैक के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए दूसरे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने घोषणा की थी कि वो पूरे बच्चों के, जो पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उनके बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएंगे। और वो उनकी एक कोई सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर में, तो वहाँ पे वो उनको पढ़ाएंगे। इसके दो उदाहरण भी हैं। उदाहरण भी है इसके अलावा। अगर वापस गौतम गंभीर की बात करें तो सैल्यूट्स टू मार्टर प्रोग्राम है उनका, उनकी एक एनजीओ है। उसमें वे विभिन्न जो शहीद हुए होते हैं उनके परिवार के सदस्यों का खर्च, बच्चों आदि का खर्चा आदि उठाते हैं। अब आए कमिंग बैक टू सहवाग। सहवाग ने दो क्रिकेटर्स, दो तो हैं, उनका नाम है। सहवाग ने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उड़ाने के लिए ट्वीट किया था। और उनके दो एक विशेष छात्र है राहुल सारंग, जो कि शहीद विजय सारंग के बेटे हैं। राहुल सारंग का भी हरियाणा की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन भी हो चुका है। तो इस तरह से काफी कुछ जो दूसरे लोग, दूसरे क्रिकेटर्स हैं, जैसे सहवाग और गंभीर, जैसा वो क्रिकेट पे तो उनकी ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी, वैसा ही वो इसमें भी काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है। और आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनने खुद ने क्या किया। वो हजारों करोड़ों रुपए के जगह जो उन पे आरोप है कि घोटाले हुए हैं, तो उसके अलावा कहीं ये रिकॉर्ड नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने किसी तरह से शहीदों के परिवार के लिए, ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही एज अ पार्टी उन्होंने कुछ किया है। तो बेहतर ये होता है कि सौरभ भारद्वाज, जो कि अपने आप को महान इंजीनियर बनाते हैं, बताते हैं, और विधानसभा में वो एक ईवीएम ले आए थे जिसको उन्होंने हैक करके बताया था। और जब चुनाव आयोग ने उनको बुलाया तो उन्होंने उससे कन्नी काट ली अपनी। तो ऐसे महान वैज्ञानिक जो कि पूर्व विधायक और सेकेंड इनिंग्स में मंत्री थे, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल की मंत्री में। तो जब दूसरी, अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा देकर आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसकी पार्टी में उस समय वो मंत्री बने थे और खुद चुनाव हार गए थे नई दिल्ली सीट से, जहां तक कि वो, जहां पर उनका दावा था और बड़े बड़े दावे किए थे कि मुझे कोई भी आके हरा नहीं सकता। तो ऐसे सौरभ भारद्वाज अपने आप को बड़बोलेपन की ही उन्होंने एक मिसाल दी है और ये बताया कि आम आदमी पार्टी की सोच किस तरह है। क्रिकेटर्स गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग और इस तरह बाकी दूसरे क्रिकेटर, मैंने दो की छानबीन की। और ये तो बिल्कुल अनुचित है कि किसी से मांग की जाए कि वो ये डोनेट कर दे। मांग भी नहीं की उन्होंने, तो उनको चैलेंज किया, अननेसेसरी प्रेशर डालने की कोशिश की थी। जबकि मैं खुद इस बात के खिलाफ था कि भारत पाकिस्तान से खेले। लेकिन जब जो स्टेट्समैनशिप सूर्य
कुमार यादव ने दी, और जो उन्होंने ऑन एंड ऑफ द फील्ड प्रदर्शन किया, उससे मैं काफी प्रभावित हूँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती ना खेल के नहीं होती जितनी कि खेल कर उनकी धुलाई करके मैदान में, और उसके बाद जो जिस तरह से उनके खिलाड़ियों से भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, और जिस समय सूर्य कुमार यादव टॉस करने गए उस समय भी उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, इससे ज्यादा बेइज्जती किसी टीम की नहीं हो सकती। और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट वहां भी, जैसा भारत में धर्म है, क्रिकेट वहां पे भी धर्म माना जाता है। हालांकि एक समय था जब दूसरे खेलों में उनका नाम था, पर क्रिकेट अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, जन जन के जाता है। तो इससे ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की नहीं की जा सकती, जो कि सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने ऑन एंड ऑफ द फील्ड दुबई में की। बाकी युद्ध के मैदान में तो हमारे सैनिक तो कम है ही नहीं। तो ये है आज के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या अनशन बोलते हैं, उन्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इस समय सूर्य कुमार यादव खुद बहुत बड़े टेंशन में थे, क्योंकि उन्होंने उस समय मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया था। तो उस टेंशन के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, और फिर इतना अच्छा स्टेटमेंट, अपना बयान दिया, उसकी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ना कि उनको कोई इस तरह की औकात बताकर, जिनकी खुद की औकात नहीं है वो उनको उनकी औकात की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। आपके क्या विचार है इसमें, जरूर लिखिएगा कमेंट में। और यदि आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो उसका लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।